बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सुहेल अहमद। 20 पॉइंट में खुशामदीद। तो व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे कि गोल्ड फार्मिंग के थ्रू हम लोग कैसे लाखों रुपए कमा सकते हैं और कैसे अपना बिजनेस जो है आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में हर काम में, हर बिजनेस में आपको मेहनत की जरूरत पड़ती है। सिमिलरली यहाँ पे भी आपको स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत मेहनत की जरूरत पड़ेगी। तो स्टार्टिंग में हम बहुत बड़े पैमाने पे ये बिजनेस स्टार्ट नहीं करते। हम जस्ट ये देखते हैं कि हमारे पास जस्ट अगर हम 5 से 10 बकरियां ले आते हैं तो एक बकरी अच्छी नस्ल की हमें 30 से 35 हजार की मिल जाती है। तो 30 से 35 हजार में अगर हम एक बकरी लाते हैं तो हमारे पास 10 बकरियां जो होंगी वो 3 से 3.5 लाख में हमारे पास 10 बकरियां हमें मिल जाएंगी। अब देन हम लोगों ने वहां पे करना क्या है, जो हमारे पास 10 बकरियां होंगी, एक तो बकरी हम लोग अच्छी नस्ल की लाएंगे और दूसरी है कि उसकी एज भी ऐसी होगी कि वो आप आगे ब्रीडिंग करने के काबिल हो। तो एक अच्छी नस्ल की जो बकरी है वो साल में 2 दफा ब्रीडिंग करती है। तो हर ब्रीडिंग में उसके 2 या 3 बच्चे यहाँ पे मैक्सिमम 3 से 4 हो सकते हैं और मिनिमम 1 से 2 बकरी के बच्चे हो सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बहुत ज्यादा मैक्सिमम पे नहीं लेके जाते, बहुत ज्यादा मिनिमम भी नहीं लेके जाते, एक एवरेज में हम लोग बात करते हैं, तो हम ये सपोज कर लेते हैं कि हर बकरी अगर एक टाइम ब्रीडिंग में 2 बच्चे अगर पैदा करती है तो साल में इट मीन्स कि वो 4 बच्चे आपकी एक बकरी पैदा करके आपको देगी। तो 10 बकरियां जो है वो आपके 40 बच्चे पैदा करके देगी। ये आपकी एवरेज है। तो अगर मैक्सिमम हम बात करें तो मैक्सिमम आपके पास 60 बच्चे बकरी के 1 साल के बाद हो जाएंगे। अब हमने करना क्या है कि जो बच्चे हमारे पास स्टार्टिंग में हम जैसे इस तरह काम करेंगे कि जो हमारे पास बच्चे होंगे हम उनको 4-5 महीने के बाद, 6 महीने के बाद उनको सेल करना स्टार्ट हो जाएंगे। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं कि हम लोग 6 महीने के बाद बकरी के बच्चे सेल करना स्टार्ट हो जाएं, क्योंकि पहले 3-4 माह जस्ट बकरी का जो बच्चा है वो माँ का दूध पीता रहेगा। खुराक उसकी बहुत ज्यादा कम होती है, आपकी खुराक का खर्चा जो है बहुत कम आएगा। तो इसलिए आपके जस्ट वो एक तो ये होगा कि माँ के दूध पे ही पलता रहेगा। लास्ट आपके 1-2 मंथ जो होंगे वो कुछ खुराक थोड़ी सी वो खाना स्टार्ट होगा, तो जो थोड़ा बहुत खर्चा होगा। तो अब आपके पास अगर 6 माह के बाद आप बकरी का बच्चा सेल करते हैं तो आपके पास यहाँ पे पाकिस्तान में एवरेज 13 से 15 हजार के दरमियान 6-7 माह का बच्चा जो है बकरी का वो सेल हो जाता है। हम यहाँ पे भी मैक्सिमम प्राइस नहीं लगाते बकरी के बच्चे की। हम यहाँ पे एवरेज एक बात करते हैं कि हमारे पास जो बकरी का बच्चा 10,000 में एक हम लोग सेल कर लेते हैं। और 10,000 में आप इजीली बकरी का बच्चा सेल कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर बाजार में जाएं वहां पे उसकी प्राइस पता करें तो आपको 13 से 15 हजार के दरमियान की बकरी का अच्छी नस्ल का बच्चा जो होगा वो 13 से 15 के दरमियान मिलेगा आपको। अगर आप 10 का बेच रहे हैं तो इट मीन्स कि आपके पास जो कस्टमर है वो ज्यादा आना स्टार्ट हो जाएंगे और आपके बकरी के बच्चे जल्द अज जल्द सेल भी हो जाएंगे। तो अगर हम इन 40 बच्चों को, जो कि 60 भी हो सकते हैं, अगर हम इनको सेल करते हैं तो एट द एंड ऑफ ईयर हमारे पास 40 मल्टीप्लाई 10,000 करेंगे तो हमारे पास ये 4 लाख हो जाएगा। और अगर ये 60 होते हैं तो इट मीन्स कि आपके पास 6 लाख हो जाएगा। 4 से 6 लाख आपके पास बकरी के बच्चों से आपके पास आ जाएगा। अब जो हमने बकरियां पहले ली थी 3 लाख से 3.5 लाख की, तो अब वो हमारे पास बकरियां भी पड़ी हुई है, हमारे पास ये 4 से 6 लाख के हमने बच्चे भी सेल कर दिए। तो अब ये समझे कि आपके पहले साल में आपके पास जो आपने 3 लाख की बकरियां ली थी और ये आपने, आप इस यहाँ पे भी एवरेज ही लगाएं तो आपने 4 लाख से 5 लाख की बकरी के बच्चे जो हैं वो सेल कर। तो इट मीन्स कि आपका वो 3 लाख पहले का पूरा हो गया। बाकी कुछ फीड वगैरह का खर्चा होगा, वो मे भी आपको पहले साल लाख 1.5 लाख आपका एक्स्ट्रा भी लग सकता है और मे भी वहां पे ही कवर हो जाए। तो आप लोगों ने ये माइंड में रखना है कि पहले साल आपको ऐसा कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा। बिजनेस इसी तरह चलता है। बिजनेस में आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की एकदम से नहीं होती, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप तरक्की की मंजिल आप लोग तय करते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे फर्स्ट ईयर आपको ऐसा कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा, लेकिन अब बेनिफिट आपको होगा तो सही, लेकिन लाइक जो आपने जो खर्चा किया वो भी आपका निकल आया और अभी आपके पास जो बकरियां पड़ी हुई हैं वो आपका बेनिफिट में ही आएगा। ठीक है, वो आपके प्रॉफिट में ही आ रहा है, लेकिन अभी आपने उनको सेल नहीं करना। अब होगा क्या कि आपकी एक बकरी जो है वो 5 से 8 साल तक सेहतमंद रहती है, उसके बाद वो बुढ़ी हो जाती है। देन आप उसको सेल कर सकते हैं। अगर हम एवरेज यहाँ पे भी लगा लेते हैं कि आपका 5 से 6 माह, वो अगर 5 से 6 साल अगर वो बच्चे देती रहती है तो इट मीन्स कि आपकी हर बकरी जो है साल में 2 दफा ब्रीड करेगी।
पहले साल का तो आपका जस्ट वो जो आपने खर्चा किया था वही पूरा हो गया। दूसरे साल में अब आपको जो अगेन आपको फायदा होगा 4 से 5 लाख का, जो आप लोग बकरी के बच्चे सेल करेंगे। अब आपने बकरियां खरीदी नहीं थी, इट मीन्स कि वो जो आपने 3 साढ़े 3 लाख पहले लगाया हुआ था वो अब आपका खर्चा नहीं है। अब आपको जो खर्चा हो रहा है आपका 4 से 5 लाख आपको प्रॉफिट आ रहा है, उसमें से आप सपोज कर लें कि 10 बकरियों पे बहुत ज्यादा आपका खर्चा तो नहीं होगा फीड का। 10 बकरियों पे हम लोग फिर भी सपोज कर लेते हैं कि हमारा बकरियों का खर्चा रेंट वगैरह, अगर आपने जगह रेंट पे ली हुई है, अगर आप गांव में रहते हैं तो फिर तो माशाल्लाह सोने पे सुहागे वाली बात है कि आपकी अपनी जगह हो सकती है, वहां पे आप लोग बकरियां रख सकते हैं, तो आपका रेंट वगैरह का इशू नहीं होगा। लेकिन अगर आपने कोई फार्म वगैरह रखा हुआ है तो वहां का रेंट का इशू, बाकी जो वहां पे इंतजाम होंगे, तो आप लोग अगर हम सपोज करते हैं कि हमारे पास 2 से 2.5 लाख जो है वो फीड का खर्चा हो गया, बाकी रेंट वगैरह का खर्चा 2 से 2.5 लाख हम कर लेते हैं 10 बकरियों का, जो कि ज्यादा भी हो, जो कि बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर बकरियां आपकी बीमार होना स्टार्ट हो जाती हैं तो वो कुदरती आफात का हम कुछ नहीं कह सकते, रिस्क लेना तो मस्ट होता है बिजनेस में। लेकिन अगर आपने अच्छी उनकी परवरिश की हुई है और अच्छे माहौल में रखा हुआ है तो बीमारियां कम ही आती हैं। लेकिन सारा कुछ हम टोटल करके इसको 2-2.5 लाख तक का खर्चा अगर हम लोग कर लेते हैं तो आपको फिर भी 1.5 से 2 लाख फर्स्ट ईयर आपको बच जाता है। अब नेक्स्ट ईयर आप अगेन, क्योंकि आपको 2 साल हो चुके होंगे कि टाइम के साथ साथ आप लोग ये सीख जाते हैं कि आप लोगों ने फीड का खर्चा किस तरह कम करना है, और इसके अलावा आपको रेंट पे जगह भी अच्छी मिल सकती है। जब आपको 2 साल हो चुके होंगे तो आपको पता लग जाएगा कि बकरी आपकी किस जगह पे अच्छी, वहां पे परवरिश पा सकती है, तो आप किसी अच्छी जगह पे भी शिफ्ट हो सकते हैं। तो टाइम के साथ साथ आप अभी जैसे हम लोग 10 बकरियों की बात कर रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता आप 2-3 साल के बाद आप लोग इन बकरियों को भी इंक्रीज कर सकते हैं कि आपके पास 50-100 बकरियां आहिस्ता आहिस्ता आप अपना एक फुल फार्म जो है बना सकते हैं। तो अब 5 से 8 साल आपकी ये बकरियां जो हैं वो ब्रीडिंग करती रहेंगी, और देन जब ये ब्रीडिंग खत्म कर देंगे तो आप इनको भी अगेन सेल कर देंगे। तो आपकी ये बकरियां, अगर हम मिनिमम भी बात करें, तो आपकी 25 से 30 हज़ार की एक बकरी सेल हो जाएगी। तो ये अगेन आपके पास 2.5 से 3 लाख अगेन ये प्रॉफिट आ जाएगा आपके पास। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आप जो बकरियों, आपके पास 10 बकरियां हैं, आप उनका दूध भी सेल कर सकते हैं, वहां से भी आप लोग प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन एक बात आप लोगों ने जहन नशीन रखनी है कि जब बकरी ब्रीडिंग करेगी देन आप लोगों ने बकरी के बच्चे को फुल माँ का दूध स्टार्टिंग में आप लोगों ने दूध जो है सेल नहीं करना, बल्कि वो बकरी के बच्चे को ही पीने देना है। उससे होगा क्या कि आपके बकरी का बच्चा जो है जल्दी बड़ा हो जाएगा और उसका वेट भी अच्छा हो जाएगा, उसकी मार्केट में प्राइस भी आपको अच्छी मिलेगी। तो ये कुछ चीजें जो है जो आप लोगों ने जहन नशीन रखनी है, साथ साथ नोट करते रहें ताकि आपको ये सारी चीजें क्लियर होती रहे। देन स्टार्टिंग में ही आपको कहा था कि आप लोगों ने जो बकरियां रखनी है वो अच्छी नस्ल की होनी चाहिए। अच्छी नस्ल की क्यों होनी चाहिए? कि जिनका दूध भी अच्छा हो, जिनका गोश्त भी अच्छा हो, और जो वेट भी अच्छा करें, तो उनकी प्राइस भी कुछ ना कुछ आपको अच्छी मिलेगी। 3 किस्म के लोग होते हैं जो आपसे बकरियां खरीद सकते हैं। कुछ लोग दूध के शौकीन होंगे, वो आपसे बकरी परचेज कर लेंगे। कुछ लोग गोश्त की वजह से आपसे बकरी परचेज कर लेंगे, और तीसरे लोग वो होंगे जो कि किसी खास नस्ल के, किसी खास ब्रीड के शौकीन होंगे, वो आपसे परचेज कर सकते हैं। तो अब अगर आपके पास अच्छी नस्ल की, अच्छी ब्रीड की कोई बकरी होगी तो तीनों किस्म के जो कस्टमर हैं वो आपके, तीनों किस्म के लोग जो हैं वो आपके कस्टमर बन सकते हैं। तो अगर आपने अच्छी नस्ल की बकरी रखी होगी तो आप लोग अच्छा वहां से प्रॉफिट कमा सकते हैं। बाकी आपके जहन में ये होगा कि बहुत सारे मसले होते हैं, बकरियां बीमार होती हैं, उनकी दवाइयों का खर्चा, उनकी फीड का खर्चा, तो ये अगर आप सोचते रहेंगे तो फिर तो आप लोग कभी भी जिंदगी में कुछ बन नहीं पाएंगे। तो बिजनेस करने के लिए आपको एक स्टेप स्टार्टिंग में खुद से उठाना पड़ता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता खुदा की मदद भी आपके साथ होती है। दूसरा ये सुन्नत भी है, स्टार्ट करें। जस्ट अगर आप लोग इस डर से बिजनेस स्टार्ट नहीं करेंगे कि हम लोगों को वहां पे बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, तो स्टार्टिंग में जस्ट 2 या 3 बकरियों से आप लोग काम स्टार्ट कर दें। जस्ट उनको पाल के चेक कर लें कि क्या आप बकरियों को पाल सकते हैं, वहां पे आप फ्रस्ट्रेशन का शिकार तो नहीं होते, क्या कभी वो बीमार होती हैं तो आप उनको हैंडल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो वहां से आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि क्या ये आपका शौक भी है या नहीं, क्योंकि लाजमी नहीं है कि हर आदमी का शौक जो है वो बकरियां पालना, गोट फार्मिंग ही हो। अगर आपको ये शौक नहीं है तो फिर अगर आपको वहां पे बकरियों को बीमारी नहीं भी आती तब भी आप फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाएंगे। तो जस्ट जो आपका शौक है, आपका हेंस पोल्ट्री फार्मिंग भी हो सकती है, आपका गोट फार्मिंग भी हो सकती है, पोल्ट्री फार्मिंग से रिलेटेड भी वीडियोस पड़ी हुई हैं, वो वीडियोस भी आप लोग मेरे चैनल के थ्रू देख सकते हैं। तो जस्ट ये है कि आप अपने शौक के मुताबिक कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट कर दें। अगर आप सोचते रहेंगे कि कब बिजनेस स्टार्ट करेंगे, सोचने से आप लोग कभी भी स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना पहुंचने से बेहतर है कि आप लोग थोड़ा लेट ही कहीं पहुंच जाएं, लेकिन स्टार्ट कर दें, स्टेप उठा दें।
ताकि कम से कम अगर आप लोग अपनी उम्र में, अपनी एज में उस बिजनेस से बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं भी उठा सकते, तो कम से कम आपकी अगली नस्ल को एक बना बनाया बिजनेस मिल जाएगा और वो आगे उस बिजनेस के थ्रू अच्छी अर्निंग भी कर सकते हैं और अपनी लाइफ भी अच्छी बना सकते हैं। तो इसलिए छोटे पैमाने से ही स्टार्ट करें, लेकिन कम से कम स्टार्ट लाजमी करें। हैंड फार्मिंग से रिलेटेड भी मेरे चैनल में वीडियोस पड़ी हुई हैं और वो चैनल वीडियोस भी आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ बिजनेस से रिलेटेड मैं वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ, तो वो वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आएगा उस पर आप क्लिक कर देंगे तो जो भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहेगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी लाजमी कीजिए, कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दीजिए कि वीडियो कैसी लगी। किसी और बिजनेस से रिलेटेड आप लोग अगर चाहते हैं कि हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करें तो आप लोग वो भी कमेंट्स में बता सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।